शशि सूर्य दिने यदि सा विजया, महिषागमने रुज शोक करा। शनि भौम दिने यदि सा विजया, चरणायुध यानि करी विकला। बुध शुक्र दिने यदि सा विजया, गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा। माँ दुर्गा नवरात्र में किस सवारी पर होकर आएंगी, जानिए इसके संकेत श्लोकों के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। यदि सोमवार या रविवार की कलश स्थापना हो, यानी प्रथम नवरात्र हो, तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आते हैं। शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि शुरू होने पर माता का वाहन अश्व यानी घोड़ा कहा गया है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि शुरू होने पर माता डोली में बैठकर आती हैं। प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी के रूप में मानते हुए इनके विविध स्वरूपों की पूजन अर्चन और स्तवन का विधान बताया गया है। हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की आराधना के लिए नवरात्र का विधिवत आयोजन किया जाता है। नवरात्र 2 बार आयोजित किए जाते हैं। पहले 9 संवत्सर के प्रारंभ में, जब चैत्र प्रतिपदा का प्रारंभ होता है, मतलब इसकी शुरुआत होती है, तब चैत्र नवरात्र का आयोजन होता है और पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजन के बाद रामनवमी के रूप में चैत्र नवरात्र संपन्न होते हैं। इसी तरह वर्ष में दूसरी बार आश्विन के शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र का आयोजन किया जाता है। इस नवरात्र में भी माँ दुर्गा के 9 रूपों का विशेष पूजन और अर्चन किया जाता है और 9 दिनों के बाद विजयदशमी से एक दिन पूर्व शारदीय नवरात्र संपन्न हो जाते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शंकर नवरात्र का परिचय देते हुए उन्हें बताते हैं कि नवशक्तिभिः संयुक्त नवरात्रम तदुच्यते एकैव देवदेवेशी नवधा परितिष्ठिता। अर्थात नवरात्र 9 देवियों से संयुक्त है। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन एक शक्ति की पूजा का विधान है। दोनों ही नवरात्र में माँ दुर्गा के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री रूपों का पूजन और अर्चन किया जाता है। इस साल किस वाहन पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा? दरअसल नवरात्रि के पहले दिन ही यह तय हो जाता है कि माँ इस वर्ष अपने किस वाहन से धरती पर आएंगी। वैसे माँ दुर्गा का वाहन तो सिंह है, लेकिन हर साल नवरात्रि पर जब माँ धरती पर आती हैं तो 9 दिन यहाँ पर रहती हैं, तो वो अलग अलग वाहनों से आती हैं और जाती हैं। माता के इन वाहनों के विषय में देवी भागवत में कहा गया है, शशि सूर्य गजारूढ़ा, शनि भौमे तुरंगवे, गुरौ शुक्रे च दोलायाम, बुद्धे नौका प्रकीर्तिता। अर्थात यदि सोमवार एवं रविवार को कलश स्थापना हो, यानी यदि प्रथम नवरात्र हो, तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि शुरू होने पर माता का वाहन अश्व यानी घोड़ा कहा गया है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि शुरू होने पर माता डोली में बैठकर आती हैं। बुधवार से नवरात्रि शुरू हो तो माता नाव पर सवार होकर आती हैं और इस बार नवरात्र 22 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। वो वापसी किस वाहन से करेंगी और क्या होगा उसका प्रभाव? इसी तरह माँ अपने किस वाहन से वापस जाती हैं उसका भी प्रभाव सभी पर पड़ता है। कहने का भावार्थ यह है कि नवरात्र के अंतिम दिन
कौन सा वार होगा, उसके अनुसार ही माँ उस वाहन पर सवार होकर वापस जाएंगी। इस विषय में देवी भागवत में बताया गया है कि शशि सूर्य दिने, लिखा है, शशि सूर्य दिने यदि सा विजया, महिषागमने रुज शोक करा। शनि भौम दिने यदि सा विजया, चरणायुध यानि करी विकला। बुध शुक्र दिने यदि सा विजया, गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा। सुरराज गुरौ यदि सा विजया, नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। अर्थात रविवार और सोमवार को देवी भैंसे की सवारी से जाती हैं तो देश में रोग और शोक की वृद्धि होती है। शनिवार और मंगलवार को देवी मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं, जिससे दुख और कष्ट में बढ़ोतरी होती है। बुधवार और शुक्रवार को देवी हाथी पर जाती हैं, इससे बारिश ज़्यादा होती है। इस वर्ष माँ का आगमन और गमन दोनों ही शुभ संकेत दे रहे हैं। इस बार देवी का आगमन 22 मार्च को हो रहा है। देवी पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन अगर बुधवार को तो और नाव पर सवार होकर आती हैं। नौका पर सवारी का तात्पर्य है सर्व कार्य सिद्धि, अर्थात माता की आराधना करने वाले के लिए सभी कार्य सिद्ध होंगे। वहीं इस वर्ष देवी का आगमन 30 मार्च गुरुवार को हो रहा है। गुरुवार को माँ भगवती मनुष्य की सवारी से जाती हैं, जो बहुत ही सुखद और उत्तम है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट